ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि स्ट्रे डॉग्स को जो शहरी क्षेत्र हैं या फिर सोसाइटीज़ हैं या फिर सेक्टर्स हैं उनसे बाहर निकाल के एक शेल्टर होम में रखा जाए। इसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो यहाँ पे होता था ग्रेटर नोएडा वेस्ट में होता है। सोसाइटीज़ में आए दिन बच्चों को काटने के वीडियो सामने आते रहते थे, बुजुर्गों को काटने का वीडियो सामने आते रहते थे। अब मैं वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी मौजूद हूँ जहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं। सर, ये आदेश आया, मैम ये आदेश आया है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या खुश हैं लोग? क्या थोड़ी राहत की सांस मिली? क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब ये फेवर में ही होना चाहिए और लोगों को इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट्स अ गुड थिंग, दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर। वो ऐसा तो नहीं है ना कुत्तों को मार रहे हैं या पीट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। दिल्ली में तो लोग इसके खिलाफ भी उतरे हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे भी लिखा भी है इनफैक्ट कि प्लीज इसको अपोज मत करो और इसको ऐसे रॉन्ग डिसीजन ना ले लो। लोग कह रहे हैं कि भाई, और जो पाल रहे हैं कुत्ते, जिनके पास हाइब्रिड डॉग्स हैं, या तो फिर इनको अडॉप्ट कर लें। एक एक कुत्ते को भी अडॉप्ट करा जाए ना इनको, तो आई थिंक हम सेव कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत इंसिडेंट्स देखे हैं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अकेले होते हैं और कभी सामान लेकर आ रहे होते हैं, तो कभी कभी स्ट्रीट डॉग्स उनके पीछे लग जाते हैं एंड दिस वो भागना शुरू कर देते हैं। तो मैम, बहुत रिस्की है। आपकी सोसाइटी हो या फिर मैं एक्सटेंशन में हमेशा देखता हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कि बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, बुजुर्ग शिकार होते हैं, तो उसके बाद जब बच्चों को आप नीचे भेजती भी होंगी कि जाइए खेलने, तो फिर डरते थे। अब थोड़ा आराम होगा भेजने के लिए कि आप आराम से सेफली खेल पाएंगे? हाँ जी, मैं पहले बहुत डरती थी। मैं अपने बेटे को नहीं भेजती थी अकेले। इनफैक्ट मुझे लगता था कि मैं ना ही भेजूं उसको, क्योंकि जहाँ हम पहले थे गाजियाबाद में, वहाँ सोसाइटी में बहुत ऐसे डॉग लवर्स थे जिन्होंने बहुत मतलब हमारे ऊपर इतना मतलब स्ट्रिक्टली वो सब कुछ लेना शुरू कर दिया। नहीं, हमें बॉयकॉट कर देंगे सोसाइटी से एंड ऑल दैट। लेकिन अब मुझे लगता है ये डिसीजन आने से सबको इसको फेवर नहीं होना चाहिए। प्लीज अपोज मत करो। ये सब बच्चों के, बुजुर्ग के, इनफैक्ट सबके लिए सेफ साइड पे ही है। और सब डॉग लवर्स से मैं यही बोलूंगी, प्लीज इसको अपोज ना करें और जस्ट गो विद इट। और शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो डॉग्स को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दे प्रोवाइडिंग सेफ जोन फॉर देम। आप क्या किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं खुद एक डॉग लवर हूँ। डॉग लवर होना मतलब ये नहीं होता कि हम अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की, खुद की अपनी लाइफ को डेंजर में डालेंगे। मेरे भी पेट्स हैं, मैंने भी डॉग्स पाले हैं। हमारी सोसाइटी में ही रिसेंटली एक इवेंट हुआ है, आई थिंक 15 दिन पुराना है। यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स ने अटैक करके हमारे सिक्योरिटी गार्ड को घायल कर दिया था। उसको 3 या 4 जगह बाइट किया था, टावर 26 के गार्ड को। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, होते नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे, लेकिन सोसाइटीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इशू। हाँ, तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कुछ, मैं तो उनको असामाजिक तत्व मानता हूँ, जो 2-4 ऐसे लोग हैं ना जो स्ट्रे डॉग्स को बिना मतलब में डिफेंड करने के लिए, बस दिखाने के लिए। अगर आपके पास इतना प्रेम है तो आप अपने घर जाके पालिए। मैंने भी अपने घर में डॉग पाल रखे हैं। ये इसका मतलब थोड़ी नहीं मैं सोसाइटी में पार्किंग में कुत्तों को घूमने दूंगा और उनको कोई हटाएगा, उनको खाना जाके डालूंगा। सी, हम लोग सोचते हैं ये अच्छी चीज़ है, मनुष्यता है कि हम किसी सड़क के कुत्ते को खाना डाल रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि अब उसको आदत डाल रहे हैं हम फ्री का रोटी खाने का, और जिस दिन उसको वो रोटी नहीं मिलेगी ना, आप रोज नहीं डाल पाओगे, आप बाहर गए हो, फिर वो लोगों के हाथ से छीनेगा, झपटेगा, बच्चों को काटेगा, बड़ों को काटेगा, क्योंकि अब उसको भूख लग रही है, उसको आदत है नहीं कहीं जाके खाना पकड़ने की। तो हम वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो सोसाइटी के लिए, मनुष्यता के लिए गलत काम कर रहे हैं। तो आप भी इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन है, उसको गवर्नमेंट सारा सपोर्ट करे अच्छे से, क्योंकि सुनने में आया है उनको कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और वो इतने सारे डॉग्स को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करके और सभी लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए। सर, आपने देखा होगा कि जैसे आदेश है, डॉग लवर्स हैं, बड़ी मात्रा में कैंडल मार्च भी निकाला, लोग इकट्ठा भी हुए और राजनीति भी इस पे फिलहाल शुरू हो गई। तो आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, जैसे गवर्नमेंट का काम है वो तो एक चीज़ अलग हो गई। हम लोगों को भी उस चीज़ को सुधारना पड़ेगा कि कम से कम डॉग लवर को, या डॉग लवर हैं जितने भी, वो उस चीज़ का पक्ष ना रखें कि हम कुत्ते पालेंगे। कुत्ते पालेंगे, अपने घर में पालो ना। सड़क पे जितने भी स्ट्रीट डॉग है, आप उनको थोड़ा जो है कि कंट्रोल करिएगा, उनको घर में बांधिएगा। उनका तो ये कहना है कि बेजुबान है, उनकी बेकदरी होगी। बेजुबान तो इस देश में और इस पृथ्वी पे बहुत से जीव जंतु हैं। आप किस किस पे कंट्रोल करोगे? आप कंट्रोल करिएगा, हम मना नहीं करते।
हम किसी भी जीव जंतु के लिए कंट्रोल करने के लिए मना नहीं करते, मगर कंट्रोल ऐसा करो जो कि उसको परेशानी ना हो। कुछ और लेडीज में बात करिए मैम। जैसे डॉग लवर्स अब कैंडल मार्च किया है, उसके बाद मतलब विरोध भी है, पक्ष भी है, और आप किस तरीके से देखती हैं? दूसरी बात है कि शेल्टर्स में क्या उनको रखना, एक शेल्टर में बहुत बड़ी तादाद में डॉग्स को रखना क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, बट इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा व्यवस्था। एक्चुअली हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सोसाइटी में आते हैं, जब वो जाते हैं डॉग देखते हैं तो डर के भागते हैं ऐसे, तो कुत्ते उनके पीछे लगते हैं ऐसे, फिर बच्चे डर के और भागते हैं, बस काट भी लेते हैं बच्चे। टावर गार्ड के 26 नंबर टावर गार्ड के काटा था उसने, कुत्ते ने हैंड में शायद। बिल्कुल। और हमारे सोसाइटी में तो कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब तो वो फ्लैट के गेट पे जाके और वो अपने जो भी करना होता है, खाना, मिल्क का पैकेट अगर मिल्कमैन डिलीवर करके जाता है वो उसको नुकसान पहुंचाना, बच्चों को नुकसान पहुंचाना है। तो इस तरह से कुत्ता की आतंक बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग, अगर गवर्नमेंट इसको संभालने में सक्षम नहीं है तो फिर एनजीओ वगैरह को भी आगे आना चाहिए और इसमें सपोर्ट करनी चाहिए। आप कुछ कह रही थी? सही है, सब डॉग को पकड़ना चाहिए। बहुत हम लोग को तो 1402 में हम रहते हैं, ऊपर चढ़ जाता है, सब फैला देता है सामान। मतलब डॉग का आतंक ज्यादा है, बच्चे भी डरते होंगे फिर आप, क्योंकि अब दादी आपके छोटा सा मतलब पोता है, पोती पोता है, वो साथ में आता हो, तो अब फिलहाल अब फ्री माइंड उसको भेज पाएंगे या साथ में ले पाएंगे? हाँ, नहीं, उसको तो सरकार को चाहिए कुछ करने के लिए, बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। तो सर आप क्या कहेंगे, जो मतलब जैसे मैं पहले कहा कि इसमें लोग कुछ विरोध में भी हैं, पक्ष में भी हैं, अब तो राजनीति भी शुरू होगी इनफैक्ट इस पे, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं, एक्सटेंशन में रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंक है कुत्तों का, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, यही होना चाहिए, फेवर में ही हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के। मतलब डॉग्स को शेल्टर मिले, एनजीओस आगे आए, ताकि अगर सरकार नहीं संभाल पा रही, एनजीओस बहुत बने हैं जो डॉग्स लवर्स हैं। एनजीओस तो कह रहे हैं ना कि शेल्टर नहीं बनने चाहिए, वो थोड़ा माइंड चेंज करके आए ना, शेल्टर्स को और एक्सटेंड करवाएं, वो खाली सरकार नहीं कर सकती इस चीज को। नहीं, खाली अब एनजीओस का ये कहना है कि वो शेल्टर ना बनाए, तो क्या रोड पे घूमने दें कुत्तों को? और जो बीच बढ़ी जा रही है कितने, मतलब ऐसा हो गया है कि अगर एक मोहल्ला देखा जाए ना, या कोई भी सोसाइटी है, इनफैक्ट यहाँ देखा जाए, कम से कम 20 से 25 कुत्ते सुबह 6 बजे आप निकल नहीं सकते हो बाहर, तो ये रिस्की है। तो एनजीओस को, तो तुम जब ये कुत्ते मतलब डॉग्स को प्यार कर रहे हो, उनको खाना दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो पैसे इकट्ठे करके लोग ऐसे आएंगे, जैसे हम लोग भी है ना, अगर हमें बोला जाए ना कि हाँ शेल्टर्स के लिए प्रोवाइड करो, तो हम डेफिनेटली हम डोनेट करेंगे, क्यों नहीं डोनेट करेंगे हम लोग। क्या कह रही थी आप? मैं बोल रही थी कि अगर किसी सोसाइटी के बाहर आप जाओगे, वहाँ पर आपको इतने कुत्ते मिलेंगे झुंड में, और 20-25 कुत्ते वहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। ऐसे में लोगों का चलना बिल्कुल संभव नहीं होता है, लोग डर जाते हैं और बाहर निकलना पॉसिबल नहीं लगता है। कुत्तों का आतंक कितना बढ़ रहा है। अगर सरकार नहीं कर रही है तो फिर अगर ऐसे जैसे इन्होंने बोला है तो वैसे करने चाहिए, हम लोग डेफिनेटली आगे आएंगे और इसको सपोर्ट करेंगे, उसके लिए शेल्टर बनाया जाए। तो डॉग जैसे मैं चीज कहना चाहूँगा, डॉग फीडिंग होती थी बाहर, गाड़ी लेके आते थे डॉग लवर्स, वो फीडिंग कराते थे, आए दिन उनमें बहस भी होती थी, या मतलब आपस में मैंने देखा है कि लड़ाई वही होती थी, हम इस जगह कराएंगे, इस जगह नहीं कराएंगे। तो उसके बाद क्या वो लोग फिर से फीडिंग करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, या फिर कोई बातचीत हुई है, उनका क्या रिएक्शन है, कुछ पता चला उनके बारे में? नहीं, अभी तक जितना मुझे अपनी सोसाइटी का पता है, जनरल तो नहीं पता, हमारी सोसाइटी में अभी भी लोग ओपन में पार्किंग में फीडिंग करा रहे हैं। उसकी वजह से डेफिकेशन भी वहाँ ओपन में होता है, और बेसमेंट की पार्किंग में आप अकेले निकलना थोड़ा डेंजरस हो गया है, किसी का भी, एडल्ट का भी, क्योंकि 5-6 कुत्ते एक साथ आप पे अटैक कर देते हैं और आप उनको नहीं संभाल पाते। दूसरा चीज़ ये कि सिर्फ डॉग लवर क्यों, फिर तो हम तो एनिमल लवर हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हम तो हर जानवर से प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जानवर को सड़क पे पालेंगे। अभी अगर भेड़िया आ जाए तो हम क्या वन विभाग उसको पकड़ के नहीं लेके जाएगा? अगर लेपर्ड आ जाए, लेपर्ड आता है यहाँ के सूरजपुर में, तो क्या वन विभाग उसको भी बोलिए कि वो भी तो बेजुबान है, उसको क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो, उसको भी खाना खिलाओ? नहीं ना, हम किसी की हिंसा नहीं चाहते, हम किसी की मृत्यु नहीं चाहते, और उसको संभाल के रखिए, प्यार से रखिए। लेकिन जहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते, स्ट्रे डॉग है या स्ट्रे एनिमल है, तो उसको तो संभाल के रखना पड़ेगा। और जो ओपन फीडिंग है वो आज भी हो रही है, और मुझे नहीं लगा कि अभी रुकी है। पुलिस को इसमें आके कुछ 1-2 एक्शन लेने पड़ेंगे, तब ओपन फीडिंग रुकेगी। तो कुल मिलाकर आप सब लोग खुश हैं इस मामले में? तो हम तो चाहते हैं कि सरकार अगर ऐसे लोगों से हेल्प चाहती है कि शेल्टर्स बनाने में, अगर वो अकेले हैं, उनसे नहीं संभल पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डॉग्स बहुत होंगे। इनफैक्ट डॉग्स क्या, यहाँ तो नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में काऊ भी बहुत है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट
गाय हर कोने में बैठी है, तो चाहते हैं कि इसके लिए प्लीज अगर सरकार एक सबसे हेल्प भी चाहती है ना तो सब आगे आएंगे, मुझे लगता है। ठीक है, तो ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कुछ सोसाइटी वासी थे, इनका ये कहना है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रे डॉग पे आदेश आया है उसको लेके ये काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इस सोसाइटीज़ में कुत्तों का बहुत आतंक बढ़ गया था और हो सकता है कि अब आने वाले दिनों ये सारी चीज़ें रुक जाएं। और उनके आगे ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।